हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं एक बार क्विक में देखो। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पढ़ना है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होता क्या है, मीनिंग क्या है और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अब इस वर्ड को बहुत डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी होती क्या है और कंपनी स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमारा टॉपिक था कि स्ट्रैटेजी को हम अच्छे से समझें। उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था स्ट्रैटेजी का, जिसमें आपको मैंने ये 3 से 4 चीज़ें याद करने के लिए कीवर्ड आपको बताए थे। पहला कि स्ट्रैटेजी की जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है। उसको क्या कहते थे, स्ट्रैटेजस, जिसको सिंपल भाषा में आप क्या कहते थे, जनरलशिप। हमने ये स्ट्रैटेजी का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, मिलिट्री बैकग्राउंड से। ठीक है, कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिस से आया है। हमने स्ट्रैटेजी को कहाँ से लिया है, मिलिट्री बैकग्राउंड से लिया है। ठीक, तो ये तो हुई लास्ट लेक्चर की क्विक में रिवीजन। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी के मीनिंग पर। मीनिंग तो स्ट्रैटेजी के आप कई तरीके से लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे बेटर आपको जो मीनिंग लिखना है वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजी कोई भी एक ऐसा एक्शन है या एक्शन प्लान है जो गैप को फिल करता है। अब गैप को फिल करने की जब भी बात आएगी तो किन्हीं दो चीज़ों की तो एटलीस्ट में बात आनी ही आनी है। क्या है वो दो चीज़ें? पहला है व्हाट वी आर। पहला क्या है, व्हाट वी आर। और दूसरा क्या है, व्हाट वी वांट टू बी। हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। इन दो चीज़ों के गैप को फिल करने के लिए कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो किया जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी से। तो आप कैसे लिखेंगे, स्ट्रैटेजी इज द एक्शन प्लान विच फिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई। हम नोटिंग को भी देखेंगे। ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर लिख के ही साथ में समझा रही हूँ। अभी हम इनकी नोटिंग को साथ में पढ़ भी लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से आ जाएगी। सेकंड जो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, स्ट्रैटेजी एक प्लानिंग प्रोसेस है। आप क्या वर्ड देंगे, प्लानिंग प्रोसेस। और जब भी वर्ड प्रोसेस आता है तो हमेशा समझिए कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज आएंगी। स्ट्रैटेजी को आप कहेंगे कि एक प्लानिंग प्रोसेस है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को जिसके द्वारा अचीव किया जा सके वो प्लानिंग प्रोसेस आपकी स्ट्रैटेजी कहलाती है। राइट, तो कैसे कहेंगे, स्ट्रैटेजी इज द प्लानिंग प्रोसेस विद द व्यू टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बार नोटिंग से भी चेक कर लीजिए, क्या आपको जो अभी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। कुछ कमी है तो अभी पूरी हो जाएगी। सबसे पहला वर्ड, स्ट्रैटेजी इज मीन्ड टू, और यू कैन से स्ट्रैटेजी इज एक्शन प्लान विच फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अभी जो समझाया था, स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को क्या करते हो, अचीव करते हो। ठीक, एक और डेफिनेशन दे रखी है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट एक बार पढ़ देती हूँ कि स्ट्रैटेजी बिजनेस के इंसेंशियल नेचर को भी डिफाइन करता है। स्ट्रैटेजी डिफाइंस द इंसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या चीज, दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू बी इन फ्यूचर। जो ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर के लिए प्लान किया है या ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर में बनना चाहता है। ये तो हुआ मीनिंग की बात। आपको मैंने 3 डेफिनेशन दी हैं, एटलीस्ट आपको 2 डेफिनेशंस तो करनी ही है। अब चलते हैं जो ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है। ये जो डेफिनेशन है आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में गिवन है। अब आपको क्या ये याद करके जानी है, याद नहीं, पर एक दो बार आपको समझ के जानी है। लेक्चर्स को आप देख लेंगे, अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से याद रहेगा टिल द टाइम ऑफ योर एग्जाम।
एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डेफिनेशन, इसलिए हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। चलिए एक बार देख लो। पहला जो डेफिनेशन है, जो ऑथर्स हैं उन्होंने दी थी कि स्ट्रैटेजी यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड और कंप्रिहेंसिव प्लान है। 3 कीवर्ड है, एक यूनिफाइड, एक है इंटीग्रेटेड और थर्ड है कंप्रिहेंसिव प्लान। ये डेफिनेशन किसकी है? एज पर विलियम एफ ग्लुक। स्ट्रैटेजी की जो डेफिनेशन वो ऑथर विलियम एफ ग्लुक जी ने दी कि यूनिफाइड इंटीग्रेटेड कंप्रिहेंसिव प्लान है स्ट्रैटेजी, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज का बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो आप कहेंगे स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एंड कंप्रिहेंसिव प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव में टोटल आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें कवर होता है आपका सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट है जो ऑथर्स जी की डेफिनेशन आपको करनी है, एज पर ईगर एच एंसफ। एंसफ जी तो कई बार आते हैं, हमने एंसफ की मैट्रिक्स भी पढ़नी है आपके सिलेबस में, राइट? हम पढ़ भी चुके हैं और लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया गया है। क्या कहता है स्ट्रैटेजी के बारे में? एक स्ट्रैटेजी कॉमन थ्रेड है। स्ट्रैटेजी एक कॉमन थ्रेड है, धागा है, किसके बीच में? 2 चीजों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और प्रोडक्ट मार्केट के बीच में। तो इसलिए ऐसे ही याद रखना कि ईगर एच एंसफ जी ने स्ट्रैटेजी के बारे में कहा था कि स्ट्रैटेजी एक कॉमन थ्रेड है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट के बीच में, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट। दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई? क्या और भी डेफिनेशंस है ऑथर की? नहीं है, सिर्फ 2 ही डेफिनेशंस आपको करनी थी, जो मैंने आपको करवा दी। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमारा मीनिंग बहुत अच्छे से हो चुका है, ऑथर्स की डेफिनेशंस भी हम ले चुके हैं। अब चलते हैं आपके साथ कुछ और अलग इम्पोर्टेंट वर्डिंग पर। ये आपको जस्ट रीड के पर्पस से करनी है, ताकि एक एमसीक्यू आए तो आपका वो कवर हो जाए, और साथ में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आपके साथ। तो पहले एक बार देख लीजिए कि स्ट्रैटेजी को आप और क्या क्या किस तरीके से मेंशन कर सकते हो। स्ट्रैटेजी को कहा जा सकता है कि वो लॉन्ग टाइम का ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दोबारा से, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक पहले समझो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टाइम पीरियड का ब्लूप्रिंट है स्ट्रैटेजी। क्या चीज बताता है ये ब्लूप्रिंट में? क्या क्या चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज के बारे में, उनकी डायरेक्शन के बारे में, उनके डेस्टिनेशन के बारे में बताता है। क्या चीजें? कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करते हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं और साथ में हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बस एक बार वीडियो को, लेक्चर को देख लोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। अब 2 से 3 लाइनें और हैं जो स्ट्रैटेजी में आपको अच्छे से समझनी है। उसका पहला रीजन क्योंकि आईसीआई के मटेरियल में दिया गया है, दूसरा कि जो सजेस्टेड आंसर और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस है उनमें भी उन लाइनों को लिया गया है। इन लाइनों को समझने के लिए पहले ये आप मुझे ये बताएंगे, क्या बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है? क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो नेचर हमेशा क्या रहेगी, उसकी डायनेमिक रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगा। यदि बिजनेस अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा तो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को, मिशन को अचीव नहीं कर सकता। ये बात आपको पता है तो मैं आगे बढ़ो। दोबारा बोलती हूँ किस तरीके से लिखना है ये देखिए। बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल, दैट मीन्स अनसर्टेन एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग अ स्टेटेड मिशन। बिजनेस को हमेशा अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, ताकि वह अपने मिशन जो उसने पहले से ही मेंशन किए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव कर सके। ये तो रही बिजनेस की कहानी। इसमें स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस कहाँ से आई? तो यहाँ देखिए, स्ट्रैटेजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इसेंशियल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैनेजमेंट नेगोशिएट करती है अपने तरीकों को, इट्स वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल से बाहर
जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहाँ लेते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो स्ट्रैटेजी ही एक ऐसा वो इम्पोर्टेंट इसेंशियल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैनेजमेंट नेगोशिएट कर सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपके प्रॉपर अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी का मीनिंग, ऑथर्स की डेफिनेशंस और बहुत अच्छे से जो 2-3 एक्स्ट्रा लाइनें थी वो भी हम कवर कर चुके हैं। अब जो प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट ईयर्स के पेपर्स और सजेस्टेड आंसर्स में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, या सब कुछ कवर करते हुए हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड में पढ़ना होता है ताकि आप हर तरीके का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सको। ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने अपने पहले के लेक्चर्स में लिए हुए हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को करते हुए थोड़ी सी स्पीड रखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी एटलीस्ट अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो डिटेल में इनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत डिटेल डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में डिट्टो सेम क्वेश्चन आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट। क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी या कंपनी स्ट्रैटेजी। कंपनी स्ट्रैटेजी हम लेंगे आपके साथ जब हमारे सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किसी तरीके से आए, चाहे स्ट्रैटेजी से आए चाहे कंपनी स्ट्रैटेजी से आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलग क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कि हमेशा जो स्ट्रैटेजी है पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है, करेक्ट या इनकरेक्ट? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रैटेजी का जो नेचर है वो पार्टली प्रोएक्टिव का पार्टली रिएक्टिव का है। आप कहोगे कैसे, समझाइए। बिल्कुल, सबसे पहले समझो प्रोएक्टिव का मीनिंग, एक्टिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर। जब आप कभी भी एडवांस में कोई भी एक्शन करते हो, प्लान करते हो और उस पर एक्ट करते हो तो उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। और हमेशा स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव नेचर में रहती ही है। दूसरा कहता है पार्टली रिएक्टिव। अब रिएक्शन का मीनिंग क्या है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है? देखिए, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होते हैं, ये सब जानते हैं, और कोई भी उसको 100% अच्छे तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, राइट? अब क्या होता है, जो आपने एडवांस में कुछ स्ट्रैटेजी बना, अब एक्चुअल में जब वो आप काम करेंगे उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा, डेविएशंस तो आएंगे। उन डेविएशन के अकॉर्डिंग जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करते हो तो उसको कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, राइट? क्लियर हुआ कि प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या है और रिएक्टिव का मीनिंग क्या है? प्रोएक्टिव मीन्स एक्टिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर। रिएक्टिव का मीनिंग है जब कभी बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशंस आते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को डेविएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना ही कहलाता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक, तो इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मीनिंग स्ट्रैटेजी का देंगे, जैसे मैंने अभी आपको 2 डेफिनेशन अच्छे से डिटेल में समझाई है, उनको आप लिख सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे स्ट्रैटेजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ, और यू कैन से ब्लेंड ऑफ, प्रोएक्टिव नेचर एंड रिएक्टिव नेचर। अब प्रोएक्टिव नेचर को लिख दें, एक्टिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, एंड रिएक्टिव नेचर को लिख दें। क्या लिखना है? पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन की जब भी आप फ्यूचर से बारे में बात करते हैं और जो आपके सर्कमस्टांसिस हैं बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाते हैं, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक रिएक्शन लेने होते हैं, तो उनको कहते हैं रिएक्टिव नेचर। इन डिटेल में फिर आगे भी लिखा गया है फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, जैसे अभी मैंने यही लाइन आपको समझाई थी, और कभी भी फुल्ली पूरे 100% तरीके से एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी जब आपने जो एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में हैपन हुआ है उनमें इम्पोर्टेंट डेविएशंस आते हैं। अब इस कारण से जब भी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की अडॉप्शन, राइट? एक एग्जांपल दे सकते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा गया है कि मार्केट और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में अनएक्सपेक्टेड टर्न आया है जो हमारी कंट्रोल से बाहर है, तो इस केस में आप कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है अच्छे से। चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन की कीवर्ड थे पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रैटेजी कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता किसी भी साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है, तो दोनों को एक के प्लेस पर दूसरे को कैसे यूज कर सकते हो आप। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्ट्रैटेजी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसकी भी डिस्कशन आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। आई होप आपका शायद नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी आर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन प्लान। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए, लाइन लिखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये सभी वर्डिंग मेरी दी हुई बिल्कुल नहीं है। ये वर्डिंग, ये नोटिंग बनी कैसे है, पूरा आपका आईसीआई का जितना 100% मेटेरियल कवरेज जो आईसीआई देती है, सबको एक साथ रखकर आपके सभी टॉपिकों को इकट्ठा करके ये नोटिंग तैयार की गई है। यदि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी था, आपका चैप्टर 1 में था, चैप्टर 3 में था, और जो जो क्वेश्चन से स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, राइट। और वर्डिंग भी साथ में, सजेस्टेड आंसर्स की लाइन तक को यहाँ पर लिया गया है, इसलिए इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। पहली लाइन ये आपको लिखनी है, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। 100% तरीके से तो कभी स्ट्रैटेजी बनती ही नहीं है, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि स्ट्रैटेजी में कभी कमी ना रहे। फ्लोलेस कभी नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा रहती है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी का एक आप और दूसरा मीनिंग देंगे या दे सकते हो। जो ऊपर दो डेफिनेशन लिखी थी उनको भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाली वर्डिंग भी अच्छी है कि स्ट्रैटेजी एक ऐसा गेम प्लान है, एक एक्शन प्लान है जो यूज कौन करता है? मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने इसलिए ली है क्योंकि क्वेश्चन में भी मैनेजमेंट पूछा गया है, राइट। तो हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन लेनी है जो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को आपस में क्या कर दे? लिंक कर दे। तो मैनेजमेंट यूज क्यों करती है स्ट्रैटेजी को? ताकि मार्केट पोजीशंस को ले सके, पहला। और दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक्टिविटीज हैं, जितने ऑपरेशंस हैं, उनको वो अच्छे से कर सके। तो कैसे लिखेंगे? एंड टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। तो ये वर्डिंग आपको इस तरीके से पेपर में लिख सकते हो आप। लास्ट में ये लिख देना, सो वी कैन से दैट स्ट्रैटेजी इज अ नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। बहुत डिटेल में यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आता है यही डिट्टो और आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, तो ऐसे केस में स्ट्रैटेजी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन और मीनिंग देंगे जो हमने लेक्चर में पहले ले ही चुके हैं, और मैनेजमेंट का मीनिंग देंगे। मैनेजमेंट में भी डिट्टो, जैसे हम स्ट्रैटेजी के मीनिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ले रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी डिटेल डिस्कशन है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैनेजमेंट आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, अपलोड किया गया है, तो प्लीज़ उसको रेफर कर लीजिए, आपको मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है स्ट्रैटेजी आर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन प्लान। अभी हम बात कर ही रहे थे इसी स्टेटमेंट की, तो इसमें लिखना कैसे है एक बार देख लीजिए। डिट्टो जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है उनको लिखा जा सकता है, एक दो लाइनें एक्स्ट्रा हैं, बस उनको और साथ में अटैच कर देना। कहता है क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल 100% करेक्ट होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। हमने अभी बात की थी कि कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी होती ही नहीं है जिसमें कमी ना हो या 100% वो करेक्ट हो। तो आप आंसर क्या देंगे इस स्टेटमेंट का? बिल्कुल इनकरेक्ट। पहली लाइन डिट्टो सेम जो अभी हमने ऊपर लिखा था, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ये लाइन तो बिल्कुल सेम हो गई। अब क्यों है ये डिस्कशन यहाँ पर देखिए, बिकॉज स्ट्रैटेजी हमेशा फ्यूचर्स की अजम्पशंस पर बेस होती है, और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है, और जो कंट्रोल के बाहर होता है। बिल्कुल सिंपल डिस्कशन है, कोई बिल्कुल टफ लाइन नहीं है यहाँ पर। आपको ये सब चीजें लिख सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये लिख सकते थे, इसलिए यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ही डिस्कशन को ले लेना, बात बन जाएगी। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे आप, जो स्ट्रैटेजी का जो नेचर है वो हमेशा कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, प्रैग्मेटिक होता है, रिजिड कभी नहीं होता। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि स्ट्रैटेजी में कभी भी सेकंड बेस्ट चॉइसेस नहीं होते हैं। इट डजंट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस, फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड सो ऑन। ये वर्डिंग आप अपने
जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रैक्टिस मैनुअल से, और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं जो आपको चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उसमें आपको ये सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे आप मैच कर लेना, आपको यही वर्डिंग दी गई है। उनमें बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस आप इनको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वैसी हो जाएगी जो आईसीएआई आपसे मांगता है, और फिर आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपका 100% तरीके से अटेम्प्ट क्लियर होगा। राइट, तो इसलिए बस मेहनत करते जाओ, लेक्चर्स को देखते जाओ, समझते जाओ, और होपफुली हम आपके साथ आपकी मैक्सिमाइज में हेल्प इसी तरीके से करते रहेंगे। लास्ट में लिख देना जो भी आपकी साउंड स्ट्रेटेजी है, कभी भी कोई भी आप मैक्सिमम में अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन बहुत जरूरी है कि एक ऑप्शन में अलाउंसेस हमेशा बना के रखो। दैट मीन्स एक अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन हमेशा बनाना चाहिए, किसके लिए, ताकि कोई भी मिस कैलकुलेशन हो तो उसमें वो काम में आ सके। तो आप लिखेंगे इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर अ पॉसिबल मिस कैलकुलेशंस। ठीक है, ये वर्डिंग क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दिस इज योर लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यस राइट, ये लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका। फाइनली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ओवर हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ इंटीग्रल दैट मीन्स नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट टू नेगोशिएट इट्स वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अरे ये लाइन तो अभी आपने समझाई थी, दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हो? ये क्वेश्चन बन के लाइन आई है, वहां हमने इसको सिर्फ वर्डिंग के तौर पर आपको समझाया था कि इसको आपको थोड़ा सा मेमोरी में रखना है। जब ऐसी ही वर्डिंग, ये देखिए, यही वर्डिंग एक्सप्लेन करनी आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, इसलिए वो क्वेश्चन बनाया गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, ये आपके पेपर्स में, स्टडी मटेरियल्स में, प्रैक्टिस मैनुअल्स में ये क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा। अभी मैंने समझाया ना आपको पूरा सेम वर्डिंग। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ इंटीग्रल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट टू नेगोशिएट इट्स वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसको डिटेल में अभी समझाया, उसी चीज को यहाँ लिखना है, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है ताकि आपकी जो मेहनत है वो बहुत कम हो जाए और आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ अपने हर तरीके के क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की हेल्प भी करती है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ नेगोशिएट कर सके। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। क्या देंगे, स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स आपका मिलिट्री बैकग्राउंड से आया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग स्ट्रेटेजिस्ट था, आप इसको सिंपल में जनरलशिप बोलते थे। ये सब इंट्रोडक्शन। मीनिंग में 3 से 4 लाइन का मीनिंग है कि 2 से 3 डेफिनेशन एटलीस्ट कम से कम आपको डालने, 2 तो बिल्कुल मस्ट है। कि आप ये डाल सकते हैं, स्ट्रेटेजी इज अ एक्शन प्लान विच फिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, या व्हाट वी वांट टू बी। एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं और एक डेफिनेशन जो आपकी इच्छा वो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्डिंग आपको लिखनी है, स्ट्रेटेजी बनाते क्यों आप, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अल्टीमेट हमारा एक ही पर्पज होता है स्ट्रेटेजी को बनाने का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है, वो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको हम अचीव कर सकें। तो इसलिए स्ट्रेटेजी एक सिस्टमैटिक बेसिस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना ट्रबलेंट, दैट मीन्स अशांत है, उसको वो फेस कर सके। तो ऐसी वर्डिंग आपको पेपर में लिख के आनी है। तो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर एंटरप्राइज टू फेस द चेंज एंड चैलेंज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द ट्रबलेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल हर तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ओवर हो गए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी स्ट्रेटेजी के टॉपिक के साथ।